नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपकी बातों से आहत है, दुखी है। आपकी कई हुई बातों से उनको दुख पहुंचा है, लेकिन फिर भी ये इंसान होप नहीं छोड़ा है। ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है और आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ये महीनों से चल रहा है। ये रिश्ते में काम करने के लिए राजी हैं, रिश्ता सही करने के लिए जो भी करना पड़े ये करने के लिए राजी हैं और ये कुछ भी करके रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन तक ले जाने के बारे में सोच रहा है। ये आपके मूड को समझने की कोशिश कर रहा है, तभी तो आपको ये स्टॉकिंग भी कर रहा है। ये इंसान पहले जैसा रिश्ता था आप लोगों में, दोस्ती, अल्लाह प्यार, इन चीजों के बारे में ये अभी उस वक्त को, उस सिचुएशन को मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पहले जैसा ही रिश्ता बन जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप भी गुस्से में हो, क्यों हो? बाप रे, फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए।9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप अभी सॉलिटेयर एनर्जी में हो ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो हो बहुत ज्यादा जिद में हो अभी और आप सिर्फ अपनी बातें सुनना पसंद कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं या सुनूं। साथ ही साथ आप में कंट्रोल इशू भी है बहुत ज्यादा। पैसों को लेके कंट्रोल करना, रिश्ते में कंट्रोल करना, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो क्योंकि आप अभी जिद में हो। फिर भी आपको कभी कभार ये लगता है कि मुझे जाके बात करनी चाहिए, एक प्यार भरा स्टेबल ऑफर देना चाहिए या फिर मेरे लाइफ में कोई नया आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं जिद से नहीं हटूंगा। ये बहुत कम लोग जो है नए लोगों के बारे में सोच रहा है। ज्यादातर लोग अपने पुराने रिश्ते में ही जिद पकड़ के अड़े हुए हैं कि अगर मुझसे जुड़ना है तो मेरे हिसाब से आपको रिश्ते में रहना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस,
पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स, दी स्टार, सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप उनसे यही चाहते हो कि ये गुस्सा करके जो रिश्ते छोड़ के चले गए थे वो अपनी गलती को माने और रिश्ते में वापसी करने की कोशिश करे, एक नए सोच के साथ, नई शुरुआत के साथ। माफी मांगे या ना मांगे लेकिन दोस्ती रखें और रिश्ते में एक नया शुरुआत करें, क्योंकि आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप जिस गलती से, जिस तरीके से रिश्ते से चले गए थे उस तरीके से रिश्ते में आए। माफी मांगना या गलती मानना ये आपकी बातें हैं, लेकिन आपको गलती का एहसास होना चाहिए और एक नए सोच के साथ आपको रिश्ते में आना चाहिए। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हो पाइसिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि आप उनसे या तो माफी या तो जस्टिस या तो आजादी, ऐसा आपका सोच है। बहुत गुस्से में हो आप अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नई शुरुआत आप उनसे चाहते हो लेकिन शर्तों पर। द फूल, जस्टिस एंड पेज ऑफ कप्स। या तो ये आपसे माफी मांगे या रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दे, रिश्ते में बैलेंस करे, तभी जाके रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। आप चाहते हो कि जीत आपकी हो, आप गलत नहीं हो, आपके साथ इन जस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी और नई शुरुआत करने की कोशिश उन्हीं को करनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता एक नई शुरुआत तक जाएगा। ये मैंने पहले भी देखा कि आप जो है अपनी सॉलिटेयर एनर्जी में हो और आप जो हो जिद में हो, गुस्से में हो। रीडिंग को अगर आप शुरुआत से सुने हैं आपने तो आपको याद होगा। अब भी आप वही सोच रहे हो और आपने अपनी हिम्मत भी बरकरार रखा कि अगर मुझसे जुड़ना है तो मेरे ये शर्त है, आपको इस तरीके से जुड़ना पड़ेगा। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। आप किसी लिब्रा, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अर्थाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। फिर भी एक्यूरियस एंड लिब्रा जो है ये हाईलाइटेड है। देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या होता है इस हफ्ते, आपके रिश्ते की आउटकम। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है, हालात जो है, दर्द जो है वो छुपा हुआ ही रहेगा दिल के अंदर। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 90% आप लोगों ने सोच लिया है एक्शन लेने के बारे में, या तो आप या तो आपके पर्सन। उसको जब हम क्लेरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स को, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये 3 ऑफ कप्स पहले भी आया था आपके पर्सन की तरफ से। तो ऐसा लगता है कि ये खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपके पर्सन जो है, इन्होंने सोच ही लिया है कि भाई मुझे रिकॉन्सिलेशन करना है। तभी मैंने कहा कि 90% किसी ने सोच लिया, और ये पहले से ही सोच रहे थे रिश्ते में काम करना है, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो इसी इंसान ने फिर से 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो रुका हुआ एक्शन जरूर लेगा। आप दोनों में से कोई और रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने गुस्से पर भी काम करेंगे, और कुछ चीजों को, अपने गुस्से को छुपा के या फिर अपने दर्द को छुपा के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। रिश्ता बैलेंस भी हो रहा है, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि जिद लियो हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। ऐसा लगता है कि दर्द या जिद या दुख जो भी है उसको छुपा के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल। यस, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करोगे और किस तरीके से सोचोगे कि इसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए। तो ये आप पर ही निर्भर करता है, कोई आपको नहीं बताएगा, और किसी की बताने से कुछ होता भी नहीं है। हर इंसान वही करता है जो उनको सही लगता है। एक बात आप देखिएगा, कोई दूसरों के बात सुनता है, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, एक बार सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन इंसान वही करता है जो उनकी फितरत है और जो उनको सही लगता है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। यस, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। हो सकता है आप लोगों में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तभी गलत फहमी हुआ है। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर रिश्ता जुड़ने जा ही रही हो आप आपके पर्सन के साथ, या फिर वो आपसे जुड़ने जा रहा है रिश्ता और आप जुड़ रहे हो उनके साथ, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से, तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि कोई एक है अपने दिल के दर्द या फिर जिद या गुस्सा कुछ छुपा रहा है, फिर भी रिश्ता बैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। दर्द को छुपा के अगर आप रिश्ते में जा रहे हो तो भी आपको सोच पॉजिटिव रखना है कि चीजें सही होगी। वरना अगर मन में ये रहेगा कि मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे करना पड़ रहा है, तो आपको ये चीज ज्यादा देर तक ना रास नहीं आएगा, आपको उस चीज से परेशानी होगी। इसीलिए सोच को पॉजिटिव रखिए, जो हो रहा है सही के लिए हो रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।